हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 1 है। ठीक है, ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है और इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। ठीक है, वैसे तो नॉन मेटल और मेटल्स के दो टाइप के प्रॉपर्टीज़ में होते हैं। ठीक है, पहला फिजिकल जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल, अब बात आता है कि हम लोग जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हम लोग क्यों पढ़ें। ठीक है, किसी भी चीज़ का जैसे कि मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, इन दोनों का हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ें। ठीक है, इन दोनों का हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ें, इनफैक्ट इन दोनों का हम प्रॉपर्टीज़ ही क्यों पढ़ें। ठीक है, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो भाई सुन लो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ तुम्हारे पास ये एक मेटल है। ठीक है, ये जो ऊपर कोटिंग लगा हुआ है ये बगल में और ये इधर, ये क्या है, एक एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम, अब तुम कैसे पहचाने कि एल्यूमिनियम है, इसका फिजिकल अपीयरेंस देखकर। ठीक है, इसका फिजिकल अपीयरेंस देखकर तुम बता दिए कि ये एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का फंडा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि तुम उसका फिजिकल लुक देखकर ही बता दो कि वो क्या है। ठीक है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे पास एलिमेंट है उसमें तुम किस चीज़ से रिएक्शन कराकर और क्या तुम अपने पर निकाल सकते हो। जैसे कि हम मेटलर्जी में आगे पढ़ेंगे कि जो हमारे अर्थ से जो मिनरल निकलते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स निकलते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। ठीक है, और उन्हें प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमें उसमें कुछ फिल्टराइजेशन करना पड़ता है, फिल्टरेशन करना पड़ता है, फ्लोटेशन करना पड़ता है और उसमें कुछ रिएक्शन करना पड़ता है ताकि जो हमारा एलिमेंट या फिर जो कंपाउंड है हमारा मेटल और नॉन मेटल वो प्योरली निकल पाए। ठीक है, उसके लिए रिफाइनरी भी करते हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहला बात आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये 10 जो टर्म्स लिखे हैं मैंने, इन सारे को हमको पढ़ना है। बस यही 10 टर्म हमें पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पहला वाला आता है फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट से तुम लोग क्या समझते हो, फिजिकल स्टेट मतलब वो फिजिकली दिखता कैसे है। ठीक है, या फिजिकल स्टेट बोले तो स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हो ना 9th क्लास में कि कोई भी सब्सटेंस दिखता कैसा है। ठीक है, तो सब्सटेंस कैसा होता है, मेटल्स का और नॉन मेटल्स, दो टाइप के तो सब्सटेंस ही होते हैं, मेटल्स होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है। ठीक है, तो मेटल क्या होता है, मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होता है, मेटल का फिजिकल स्टेट लिक्विड होता है। कहीं देखा है तुमने, एक जगह देखा होगा स्फैग्मोमैनोमीटर में, जहाँ तुम्हारा बीपी चेक होता है। ठीक है, जहाँ बीपी चेक होता है वो जो मशीन होता है उसे क्या कहते हैं, स्फैग्मोमैनोमीटर। और जो देखोगे कि वो नीचे से ऊपर की ओर, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक बॉक्स बना है, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो तुम्हारा एक पॉइंटर है यहाँ पे तुम्हारा 200 300 मतलब ऐसा कुछ नोट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ से देखोगे कि जब तुम बीपी अपना चेक कराओगे या फिर किसी और का, तो नोटिस करना कि यहाँ से कुछ ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, वो क्या होता है, वो मरकरी होता है, दैट इज़ द मेटल, बट इट इज़ लिक्विड, बट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, लिक्विड बस एक देखोगे, क्या, कौन सा, मरकरी, लेकिन गैस नहीं देखोगे मेटल में कोई गैस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिकल स्टेट है मेटल्स में क्या हो गए, मेटल्स में ये सॉलिड हो गए। ठीक है, सॉलिड हो गए, और इसका एक्सेप्शन क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन हो गया हमारा मरकरी। मरकरी का सिंबल होता है Hg। ठीक है, याद कर लो, मरकरी का सिंबल होता है Hg। और फिजिकल स्टेट क्या होता है मेटल का, फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। ठीक है, जाके कहीं गैस मत बोल देना, पोपट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है, नॉन मेटल्स का फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, अगर तुम पीरियोडिक टेबल देखोगे तो क्या देखोगे, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है, मतलब ये वाला साइड तुम्हारा, ठीक है, ये वाला साइड क्या होता है, ये सारा जितना भी तुम्हारा एलिमेंट्स होगा वो सारा तुम्हारा क्या है, वो सारा तुम्हारा मेटल्स है। और इस साइड जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो तुम्हारा नॉन मेटल होगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ जिग जैग करके कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसे हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड। ठीक है, और मेटलॉइड क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों का मिक्सअप होते हैं। ठीक है,
ना वो मेटल होते हैं ना वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, दोनों का मिक्स प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है। तो हमने तो देखा कि मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो गैस नहीं होता। बस एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज़ मरकरी, जो कि किस फॉर्म में रहता है, जो कि किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन बाकी का क्या बच गया, पीरियोडिक टेबल में सिर्फ मेटल ही, मतलब पीरियोडिक टेबल में सिर्फ सॉलिड और लिक्विड ही थोड़े ना होते हैं, पीरियोडिक टेबल में गैसेस भी होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल कौन कौन सा हो गया हमारा, नॉन मेटल्स बोलो, सॉलिड हो गए और गैसेस हो गए, ठीक है। और लिक्विड भी है, लेकिन वो लिक्विड एक्सेप्शन केस में आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नॉन मेटल क्या हो गया हमारा, सॉलिड हो गया, ठीक है, फिर लिक्विड, एक मिनट, सॉलिड हो गया हमारा और गैस हो गया, ठीक है। बहुत तरह के गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड, और नियोन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब क्या है, गैसेज हैं, ठीक है। और इनर्ट गैसेज, सबसे इंपॉर्टेंट इनर्ट गैसेज, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, आगे जो है देख लो, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, सॉलिड हो गया, गैस हो गया, और एक एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन होता है, इसका एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है जी, जो कि किस स्टेट में होता है, जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, एक एक्सेप्शन है किस में, नॉन मेटल में, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। बाकी का जितना भी है सब सॉलिड और गैस है, ठीक है। सॉलिड और गैस कौन कौन सा है, नॉन मेटल्स में, और किस में, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, जो कि एक्सेप्शन है, ठीक है, नॉन मेटल्स का। और मेटल्स में क्या क्या रहते हैं, हमेशा सॉलिड रहते हैं, और इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी, मरकरी का सिंबल, मरकरी का सिंबल Hg होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लस्टर के, ठीक है। लस्टर की बात करें तो लस्टर क्या होता है, लस्टर क्या होते हैं, जिसका साइनी सरफेस हो, ठीक है। लस्टर मतलब साइनी सरफेस। अब जैसे तुम देखते होगे कोई कोई जो मेटल होते हैं तुम्हारे, ठीक है, स्टील क्या है, एक टाइप का मेटल है, वो एक एल्यूमिनियम है, स्टील जो हो गया तुम्हारा, ठीक है। स्टील कितना साइनी दिखता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम नॉन मेटल देखो, गैस, नॉन मेटल में क्या क्या आता है, गैस है, सॉलिड है, ठीक है। फिलहाल हम गैस की बात करते हैं, ठीक है। गैस ही से पता चल जाएगा ये क्या है, लस्टर है या नहीं है, ठीक है। नॉन मेटल्स में गैस होते हैं, गैस क्या साइनी होते हैं, गैस क्या चमकीले होते हैं, हाँ, गैस क्या चमकीले नहीं ना होते हैं, कौन बोल रहा है, हाँ, कोई नहीं बोल रहा है, हाँ। गैस क्या होते हैं, गैस तो इनविजिबल होते हैं, वो साइनी कैसे हो सकते हैं, इसलिए जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्टर है, ठीक है। क्या हो गया, नॉट लस्टर, ठीक है, नॉन लस्टर हो गया, ठीक है, नॉट लस्टर लिख दो, अच्छा दिखने में, बोलने में अच्छा लगेगा। लेकिन जो मेटल है वो साइनी दिखते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ये कितना साइनी दिख रहा है, ठीक है, एल्यूमिनियम कितना साइनी दिख रहा है, पोटेशियम, सोडियम कितना साइनी दिख रहा है ना, ये क्या हो गया हमारा, ये लस्टर हो गया, ठीक है। ये लस्टर वाला क्या है हमारा, सोनैरिटी, ठीक है। सोनैरिटी क्या होता है, सोनैरिटी, अब तुम बताओ, ये बहुत मज़ेदार है, सोनैरिटी क्या होता है, हाँ, सोनैरिटी क्या होता है, जैसे देखो, जब एक मेटल और दूसरा मेटल जब एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आवाज़ निकालेंगे, कुछ एक टाइप का आवाज़ निकालते हैं, जैसे टन करके, ठीक है। जैसे तुमने अपने स्कूल में देखा होगा, जैसे ही जो गार्ड होते हैं वो बेल बजाते हैं, तुम लोग दौड़ना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो दौड़ना भी यहाँ नहीं है, यहाँ मत दौड़ना, बस वो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ही तुम्हारा बेल बजा, ठीक है, जैसे तुम्हारा टिफ़िन का बेल बजा या छुट्टी का बेल बजा, कैसे दौड़ कर भागते हो, ठीक है। तो वैसे भागना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि वो क्या है, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जो पकड़े हैं वो भी मेटल, जिससे मार रहे हैं वो भी मेटल, ठीक है। जब दो मेटल्स एक साथ क्या होते हैं, कोलैप्स करते हैं, मतलब एक साथ उनको टकराया जाता है, तो वो क्या होते हैं, कुछ साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सोनैरिटी, ठीक है। तो ये क्या है, ये साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूसेस साउंड, प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या हो गया, हमारा जो मेटल है वो क्या हो गया, ये सोनरस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ठीक है, ये सोनरस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल क्या है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है ना, ये हमारा बोर्ड क्या है, नॉन मेटल। आवाज़ पहुंचा अच्छा से, आवाज़ अच्छा से तुम लोग के पास पहुंच रहा है। सोचो, जब बेल बजता है तो नीचे का आवाज़ ऊपर जाता है, कितना अच्छा आवाज़ आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ बजा रहा हूँ, मैं यहाँ बजाया हूँ, कोई आवाज़ अच्छे से आ रहा है, हल्का फुल्का आ रहा होगा आवाज़, ठीक है।
लेकिन वो आवाज़ कैसा होता है, वो बहुत ही अच्छा सा आवाज़ आता है जो 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर जो है जहाँ है सब सुनाई देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो मेटल है। ठीक है, क्योंकि उसके पास सोनरस प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसीलिए वो एक अच्छा खासा आवाज़ को प्रोड्यूस कर दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैलिएबल की। मैलिएबल क्या होता है? मैलिएबिलिटी क्या होता है? मैलिएबिलिटी को मतलब होता है कि अगर हम किसी मेटल को, अगर हम जो हथौड़ा होता है हमारा, अगर उससे हम मारते जाएं तो वो चपटा हो जाता है, लेकिन वो टूटेगा नहीं। मैलिएबिलिटी का यही मतलब होता है। ठीक है, मैलिएबिलिटी मतलब क्या होता है? मान लो मेरे पास ये कोई मेटल है, ठीक है, मैं इस पर मारे जा रहा हूँ, लेकिन ये टूट नहीं रहा, ये चपटा होते जा रहा है, ये एकदम प्लेन सीट बनते जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा प्लेन सीट बन जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। ठीक है, इसका क्या कहते हैं? मैलिएबल, जो कि किस में शो होता है? हमारा मेटल में। ऑब्वियसली मेटल में होगा यार। जैसे अल्युमिनियम है, पीटते जाओ तब ना जो देखते हो अल्युमिनियम आता है वो एकदम प्लेन होता है, एकदम पतला सा होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर बच्चों वाला खिलौना ले लो, वैसे तुम्हें नहीं मिलेगा खेलने के लिए, तुम बड़े हो। ठीक है, बच्चों वाला अगर खिलौना ले लो तो वो क्या होता है, अगर उस पर से तुम अगर कोई जीप या कार कुछ भी गुजार दो, देखोगे वो टूट जाएगा, क्योंकि वो क्या है? नन मेटल है, वो प्लास्टिक है, वो नन मेटल है। लेकिन अगर तुम मेटल के ऊपर से कोई जीप या ये सब वगैरह कुछ भी चलाते हो तो वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ऑगी क्या है? मैलिएबल। मोटू क्या है? पतलू क्या है? वो मैलिएबल। ठीक है, जो कार्टून्स में देखते हो उसके ऊपर से जीप चले जाएगा, लेकिन वो बेचारा पतला हो जाएगा। ठीक है, पंप से हवा भरना पड़ता है, लेकिन इसमें मेटल में पंप से हवा नहीं भरना पड़ता है। वैसे ऑगी को क्या देखते हो? आएगा, सामने से गाड़ी चला गया, वो एकदम प्लेन सीट बन गया। ठीक है, तो उस केस में वो जो ऑगी है वो मेटल है। ठीक है, एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, उस केस में क्या है? ऑगी मेटल है, क्योंकि उसके पास मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये क्या है? मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? मैलिएबल। ठीक है, मैलिएबल। लेकिन नन मेटल क्या है? नन मेटल क्या है? कोई भी अगर तुम्हारा बच्चे वाला खिलौना है, उस पर से अगर गाड़ी को या फिर कोई भी चीज़ को करते हो, पास आउट करते हो, तो वो टूट जाता है, इसलिए वो मैलिएबल नहीं है। तो वो क्या हुआ? प्लास्टिक नन मेटल है, यानी कि नन मेटल हमारा मैलिएबल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट मैलिएबल। ठीक है, अरे मैंने ये ऊपर वाला छोड़ दिया, सोनैरिटी। मैंने बता चुका है कि आवाज़ आया, अच्छे से नहीं आया, लेकिन वो जो घंटा बजाएगा वो तो आवाज़ आएगा ना, इसलिए ये क्या है? नन सोनरस प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, नॉट शो। ठीक है, नॉट शो मतलब ये सोनरस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। ठीक है, अब आते हैं डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी क्या होता है? जैसे तुम वायर देखे होगे, ठीक है, वायर तुम्हारे पास होगा, जैसे कि मैं ये वाला वायर है, ठीक है, ये एक वायर है। अब इसको मैं अगर काट दूँ, यहाँ से मैं काट दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर भी तुम देखोगे कि कुछ पतले पतले एकदम तार होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? वो मेटल्स होते हैं। इसके अंदर जो तुम्हारा, इसके अंदर क्या है तुम्हारा? कुछ तार्स हैं, कुछ तुम्हारे पास वायर्स हैं, अंदर भी बहुत ज़्यादा वायर्स हैं। ठीक है, तो उसे देखोगे बहुत ही सारे पतले होंगे। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली वो तो क्या है? वो मेटल ही होंगे, क्योंकि उसके पास मैलिएबल प्रॉपर्टी है, कितना भी पीटो वो टूटेगा नहीं। लेकिन ये तो टूट जाएगा। इतना पतला जो तुम्हारा अंदर वाला तार होता है वो तो नन मेटल हो ही नहीं सकता ना, इसलिए ये क्या है? डक्टिलिटी क्या है? मेटल्स डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? डक्टाइल। लेकिन नन मेटल क्या है? नन डक्टाइल। ठीक है, नॉट डक्टाइल। ठीक है, नॉट डक्टाइल मतलब जो नन मेटल है वो तुम्हारा डक्टाइल नहीं है, लेकिन जो मेटल है वो तुम्हारा डक्टाइल है। ठीक है, क्योंकि वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी मतलब इसके अंदर जो तुम्हारे तार्स हैं वो कितने पतले हैं, वैसा पतला तुम्हारा नन मेटल नहीं हो सकता। ठीक है, और उतने पतले तार को काटने का जो होता है प्रॉपर्टी, वो क्या होता है? डक्टिलिटी। उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी, जो कि मेटल के पास है और नन मेटल के पास नहीं है। ठीक है, और एक बात और है, मैलिएबल। मैलिएबल मैंने अभी बताया, मैलिएबल का मतलब क्या है? पीटते जाओ लेकिन वो टूटेगा नहीं। तो इसमें सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा होता है? गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तब ना तुम देखते हो जितने भी तुम्हारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो क्या होते हैं? वो बहुत सारे डिजाइन के बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उसको पीटते जाओ लेकिन वो टूटेगा नहीं। गोल्ड और सिल्वर कभी जल्दी टूटते नहीं है। जल्दी क्या मेटल है? टूटते ही नहीं है। ठीक है, उन्हें तोड़ना पड़ता है, वो जो काटना पड़ता है उसे, वो कभी टूटते नहीं है कितना भी उस पर हार्म करो। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या हो गया तुम्हारा?
गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अब सब बचपन में रट्टा मार के आए हो क्या, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत बचपन में रट लियो, लिख दो वही। ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों का चीज़ है। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोला है, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, अब क्या करो, अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी लिखा है ना, लिखो इसको। क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये तुम्हारा क्या मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन शो करता है, मेटल करता है ना, तो लिख दो यस, मतलब ये शो क्या होता है, अरे एक मिनट भाई, शो मतलब ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मेटल शो करता है, लेकिन नन मेटल शो नहीं करता। नन मेटल क्यों नहीं शो करता, ठीक है, वो तुमने लोअर क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नॉट शो। ठीक है, ये रटना है तुम लोग को, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो रट्टा मार लो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट्टा मार लो, समझ में आ गया तो बहुत अच्छे है। ठीक है, क्योंकि आई होप सबको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, किसी को रटने की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन अगर कोई ऐसे भी स्टूडेंट हैं तो वो रट सकते हैं। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी, अब कहोगे थर्मल क्या है, थर्मल कुछ नहीं है, थर्मल हीट है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि हीट कंडक्टिविटी पूछ रहा है तुमसे, तुमने फिर से बचपन में पढ़ रखा है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला, अभी बताया मैंने। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, ये सेम उतर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी किस में ज़्यादा होता है, मेटल्स में, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन यहाँ पे नॉट सो। ठीक है, समझ में आया, बच्चों वाला चीज़ है, ये दोनों पढ़ चुके हो। अब हार्डनेस में, ठीक है, अब हार्डनेस में मैंने अभी बताया, यहाँ पे ऑगी को रख दो एज अ मेटल और यहाँ पे बच्चों का खिलौना लिख दो। ठीक है, खिलौना को रख दो, दोनों के ऊपर से गाड़ी गुजार दो। ठीक है, हार्डनेस की बात हो रही है, बच्चा वाला खिलौना टूट गया लेकिन ऑगी नहीं टूटा। ठीक है, तो ऑगी क्या है, हमारा मेटल है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, हार्डनेस किस में ज़्यादा है, मेटल में या नॉन मेटल में, मेटल में। तो यहाँ हो गया हमारा सो, एक मिनट हार्ड ही लिख देते हैं, हार्ड, मेटल जो है हमारा हार्ड है, और ये क्या है हमारा नॉट हार्ड, मतलब जो हमारा नॉन मेटल है वो हार्ड नहीं है, लेकिन जो मेटल है वो हमारा हार्ड है। ठीक है, अब बात आती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी तुम्हारा जो मेटल है या फिर कोई भी नॉन मेटल, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर जाता है। ठीक है, तो भाई मेटल को बॉयल करने में मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है मेटल का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिखेंगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट नॉन मेटल इज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। अब डेंसिटी, डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ऑब्वियसली मेटल का ज़्यादा होगा डेंसिटी। ठीक है, मेटल का ज़्यादा होगा डेंसिटी, इसमें क्या लिखोगे, हाई डेंसिटी, और इसमें लो डेंसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं शुरू से। ठीक है, अब सबको समझ में आ जाएगा, अब बिना मजाक का शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट मेटल का सॉलिड होता है, एक्सेप्शन में आ गया हमारा मरकरी, डेट इज रिप्रेजेंटेड इन द सिंबल क्या होता है Hg। ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, और अब बात करते हैं नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल क्या क्या होते हैं, सॉलिड और गैस होते हैं, जिसका एक्सेप्शन होता है ब्रोमीन, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब आती है लस्टर प्रॉपर्टी की। लस्टर प्रॉपर्टी यानी कि तुम कितने शाइनी हो। ठीक है, तुम कितने चमकीले हो, तो मेटल भाई बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, इसलिए लस्टर प्रॉपर्टी इसको दे दो, और बेचारा नॉन मेटल इसमें भी हार गया। ठीक है, ये भी हो गया नॉन लस्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सोनैरिटी में आ गया, सोनैरिटी मतलब साउंड को प्रोड्यूस करना। ठीक है, आवाज़ अच्छा से आया, नहीं अच्छा से आया, क्या ये वाला आवाज़ तुम्हारे थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे जा सकता है, नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं बेल बजा दूं तो फोर्थ क्लास का बच्चा दौड़ते हुए नीचे आएगा, क्या तो बेल लग गया। ठीक है,
क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सोनैरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये दोनों नॉन मेटल्स थे इसलिए आवाज़ अच्छा से नहीं आया, उसमें वो मेटल थे इसलिए आवाज़ अच्छा से आया। ठीक है, और अब बोलो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब एकदम मैलिएबल, छूट गया। मैलिएबिलिटी मतलब पीटते जाओ यानी कि ऑगी चपटा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ठीक है, डक्टिलिटी, ये जो इसका तार है, अंदर वाला तार एकदम थीन वायर बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये यूज़ किस चीज़ का किया जाएगा, नॉन मेटल्स का, हाँ मेटल्स का किया जाएगा ना, क्योंकि वो उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, डक्टाइल प्रॉपर्टी होता है उसके पास। ठीक है, अब हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो सब जानते हैं कि मेटल्स में ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स में नहीं होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इसलिए शो कर दो, इसमें नॉट शो कर दो। ठीक है, अब हार्डनेस के मामले में तो भाई मेटल का जवाब नहीं। ठीक है, हार्डनेस इसे मैं चाहूँ तोड़ दूँ, ठीक है, लेकिन क्या ऑगी को तोड़ पाऊँगा, इनफैक्ट ऑगी नहीं, कोई भी मेटल को मैं तोड़ पाऊँगा। जैसे ये अल्मुनियम हो गया, ये मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं क्योंकि ये मैलिएबल है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, अल्मुनियम को अगर मैं बॉयल करूं, ठीक है, बॉयल करते जाऊं उसे मुझे एक उसका फिक्स शेप देना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि वो मार्कर की शेप का आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अल्मुनियम को एकदम बॉयल करूंगा। तो बॉयल करने में भाई बहुत ज़्यादा हीट लगने वाला है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है किसका, मेटल का, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और नॉन मेटल का बहुत ज़्यादा लो होता है। ठीक है, अब बात आती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी भाई मेटल्स का जवाब नहीं, वो हाई ही होता है और नॉन मेटल्स लो होता है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की वो कवर कर लिया।